इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। केंद्र सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन का बयान, भारत में कोरोना की तीसरी लहर आनी तय। विजय राघवन बोले, कोरोना की तीसरी लहर कहां और कब आएगी और कितनी खतरनाक होगी अभी बता पाना मुश्किल, हमें पहले से तैयार रहना होगा। विजय राघवन के मुताबिक वैक्सीन मौजूदा वायरस के सभी वेरिएंट्स के खिलाफ कारगर, भारत समेत पूरी दुनिया में वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है। जरूरत पड़ी तो देश भर में लॉकडाउन के ऑप्शन पर भी चर्चा होगी। नेशन वाइड लॉकडाउन के सवाल पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल का बयान, 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को 9 राज्यों में अब तक 6,71,000 वैक्सीन की डोज दी गई। केंद्र सरकार ने अब तक 16 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन मुफ्त मुहैया कराई। महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, पंजाब, छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में कमी, बंगाल और बिहार में बढ़े मामले। कोरोना के ठीक होने की दर भी बढ़ी, लेकिन महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मौत का आंकड़ा बढ़ा। कोरोना जानवरों के जरिए नहीं फैलता, सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल का बयान। कोरोना के इलाज के लिए एंटीबॉडी कॉकटेल के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी, कंपनी रोशे इंडिया ने जारी किया बयान। केंद्र के खिलाफ जारी अवमानना नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से वर्चुअल पोर्टल बनाने का दिया निर्देश, कितनी ऑक्सीजन कहां से कब कैसे आ रही है जानकारी डालने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिल्ली में महामारी की हालत बहुत नाजुक, पिछले 3 दिनों में दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई का ब्यौरा मांगा। दिल्ली में कोरोना से मरने वाले मरीजों के दाह संस्कार के लिए और जगह देने की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा। दिल्ली सरकार ने केंद्र से 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग की, 187 क्रायोजेनिक टैंकर्स भी मांगे। दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगा रहा है डीआरडीओ, 1 मिनट में 1000 लीटर ऑक्सीजन जनरेट करने की क्षमता। दिल्ली में आग बुझाने के सिलेंडर को पेंट कर ऑक्सीजन सिलेंडर बताकर बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 532 सिलेंडर बरामद। हरियाणा में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग के आरोप में 45 लोग गिरफ्तार, 77 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद। गुरुग्राम में कोरोना संकट के बीच एम्बुलेंस चालक हड़ताल पर, मरीजों में मची अफरा तफरी। लखनऊ में ऑक्सीजन रिफिलिंग फैक्ट्री में सिलेंडर फटने से 2 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। लखनऊ पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले गिरोह को पकड़ा, 2 लोग गिरफ्तार। यूपी में 108 एम्बुलेंस सेवा की 75% एम्बुलेंस को कोविड डेडिकेटेड करने का निर्देश। लखनऊ में कोविड अस्पताल का योगी ने किया उद्घाटन, डीआरडीओ ने 250 बेड का अस्पताल बनाया है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने देश भर में अब तक 2067 टन ऑक्सीजन सप्लाई की। दिल्ली को 16 दिन में 700 टन ऑक्सीजन भेजी गई। एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट विमान सिंगापुर पहुंचा, ऑक्सीजन के 352 खाली सिलेंडर दिल्ली लाएगा। आईएनएस तलवार न्यू मैंगलोर पोर्ट पर पहुंचा, बहरीन से 54 टन लिक्विड ऑक्सीजन लेकर आया है। इजराइल से भारत पहुंची मदद, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और जनरेटर भेजे। ऑस्ट्रेलिया से भी मदद लेकर विमान दिल्ली पहुंचा, 1056 वेंटिलेटर्स और 43 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स पहुंचे। अमेरिकी कंपनी यूनाइटेड एयरलाइंस ने ऑनलाइन फंडिंग शुरू की, भारत में कोरोना पीड़ित लोगों की करेंगे मदद। राहुल गांधी ने विदेशों से आ रही मदद का सरकार से ब्यौरा मांगा, ट्वीट कर पूछा कब, कैसे और किनके पास पहुंची मदद। पीएम मोदी ने केरल के हेल्थ वर्कर्स की तारीफ की, कहा वैक्सीन की बर्बादी रोकने में उदाहरण पेश किया। केरल ने केंद्र सरकार से मांगे कोरोना वैक्सीन के 75 लाख डोज, सीएम पिनराई विजयन ने पीएम को लिखी चिट्ठी। केरल ने केंद्र सरकार से 1000 टन इंपोर्टेड लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी मांगे। उत्तराखंड के रुड़की में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से 5 कोरोना मरीजों की मौत, जांच के आदेश दिए गए। तमिलनाडु के चेंगलपट्ट सरकारी अस्पताल में 24 घंटे में 13 मरीजों की मौत, परिजनों का ऑक्सीजन की कमी का आरोप। यूपी में 10 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, जरूरी सेवाओं को रहेगी छूट। हिमाचल प्रदेश में 16 मई तक लगाया गया कोरोना कर्फ्यू, 10वीं की परीक्षाएं भी रद्द की गई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शादियों को कुछ दिन टालने की अपील की। बंगाल में दफ्तरों में सिर्फ 50% कर्मचारी ही काम करेंगे। मेट्रो रेल में भी अधिकतम 50% लोग ही कर सकेंगे यात्रा। बंगाल में 7 मई से विमान और बस से आने वाले यात्रियों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा। ममता बनर्जी ने भवानीपुर में पुलिस अस्पताल का दौरा किया, कोरोना मरीजों के इलाज की व्यवस्था का जायजा लिया। ममता बनर्जी ने सभी को मुफ्त वैक्सीन देने की मांग की, पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। देश में अब तक 16 करोड़ 4,94,000 से ज्यादा लोगों को लगी कोरोना की वैक्सीन। केंद्र सरकार ने कहा 94 लाख से ज्यादा वैक्सीन राज्यों के पास मौजूद, अगले 3 दिनों में 36 लाख डोज और भेजी जाएंगी। केजरीवाल की मांग, दिल्ली में वैक्सीन सप्लाई बड़े स्केल पर होनी चाहिए, 3 महीने में पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट करना चाहते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राधा स्वामी सत्संग व्यास वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया, टीकाकरण का जायजा लिया। दिल्ली के जहांगीरपुर में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को लगी वैक्सीन, लंबी कतार में नजर आए लोग। मुंबई के बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने के लिए लंबी कतार, सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं किया गया पालन। यूपी में अब तक 18 से 44 साल की उम्र के 51,284 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगी। उत्तर प्रदेश में अब तक 1,05,68,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज, 25 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज भी दी गई। मध्य प्रदेश में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू, सीएम शिवराज सिंह चौहान इस महीने 9 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है उन्होंने। कर्नाटक में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज पहुंची। वैक्सीन पर राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की सियासत, पूछा वैक्सीन लगने के बाद दिए जाने वाले सर्टिफिकेट पर पीएम की फोटो क्यों।
झारखंड में 18+ लोगों के लिए शुरू हुआ वैक्सीनेशन। 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवाने पहुंचे। झारखंड सरकार लौटकर आने वाले प्रवासी वर्कर्स का करवाएगी कोरोना टेस्ट। राज्य में आने पर 7 दिन अनिवार्य क्वारंटीन। देश में कोरोना के 3,82,315 नए मामले सामने आए। 3,780 मरीजों ने तोड़ा दम। देश में 24 घंटे में कोरोना से 3,38,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। वहीं अब तक कुल 2,26,188 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना के करीब 21,000 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 311 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 920 लोगों की मौत। 57,640 नए केस। कर्नाटक में कोरोना के रिकॉर्ड केस। 24 घंटे में 50,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। 346 लोगों की मौत। यूपी में एक दिन में 357 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई। 30,165 लोग संक्रमित हुए। बिहार में पिछले 24 घंटे में 14,836 लोग कोरोना संक्रमित। राजधानी पटना में सबसे ज्यादा 2,420 नए मरीज मिले। उत्तराखंड में कोरोना के 7,783 नए मरीज मिले। 24 घंटे में 127 मरीजों की मौत। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना से 155 लोगों की मौत। 16,815 नए केस। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना से करीब 13,000 नए केस सामने आए। 133 लोगों की मौत हुई। केरल में 24 घंटे में रिकॉर्ड करीब 42,000 नए केस। 58 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 22,204 नए केस। 85 लोगों ने गंवाई जान। तेलंगाना में कोरोना के 6,361 नए पॉजिटिव केस। 51 मरीजों की मौत। जम्मू कश्मीर में एक दिन में कोरोना से 52 लोगों की मौत हुई। 4,716 लोग संक्रमित। गोवा में 24 घंटे में कोरोना से 71 लोगों की मौत। 3,496 लोग पॉजिटिव हुए। हरियाणा में डीआरडीओ की मदद से तैयार किया जा रहा है 500 बेड का अस्पताल। जम्मू कश्मीर के बडगाम में 500 बेड का कोविड अस्पताल बना रहा है डीआरडीओ। दूसरी लहर से निपटने के लिए आरबीआई देगा 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज। अहमदाबाद में उमड़ी महिला श्रद्धालुओं की भीड़। कोरोना खत्म करने के लिए बलियादेव मंदिर में महिलाओं ने जल चढ़ाया। अहमदाबाद नगर निगम और रेलवे ने मिलकर कोविड केयर सेंटर शुरू किया। 19 कोच में करीब 300 मरीज रह पाएंगे। गुवाहाटी में कोविड के लिए बने 150 रेलवे कोच का हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया निरीक्षण। कर्नाटक के हुबली में सेवा भारती संगठन ने 80 बेड का कोविड केयर सेंटर शुरू किया। आरएसएस से जुड़ा है संगठन। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कोविड अस्पताल बनाने का काम 90% पूरा। डीआरडीओ बना रहा है 750 बेड का अस्पताल। सिंगापुर में भारतीय रेस्टोरेंट पर $10,000 फाइन किया गया। कोरोना सेफ्टी नियम का कर रहा था उल्लंघन। लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने दिलाई शपथ। पीएम मोदी ने दी बधाई। बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने भी ममता को बधाई दी। कहा हिंसा का अंत करना पहली प्राथमिकता। बंगाल हिंसा पर ममता बनर्जी का बयान। जिले के सभी एसपी राजनीतिक हिंसा के खिलाफ फौरन एक्शन लें। जेपी नड्डा का ममता पर निशाना। कहा हिंसा पर 36 घंटे क्यों चुप रही। बंगाल में बंटवारे के वक्त जैसे हालात। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने ममता बनर्जी को देश की नेता बताया। कहा वक्त आने पर 2024 के लिए यूपीए में प्रधानमंत्री उम्मीदवार पर फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया मराठा आरक्षण। कहा मराठा आरक्षण आगे जारी नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 50% से ज्यादा का आरक्षण नहीं हो सकता। अब तक मिली नौकरी एडमिशन बरकरार रहेंगे। उद्धव ठाकरे ने मराठा आरक्षण देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाली। कहा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जल्द आरक्षण पर फैसला लें। फ्रांस से 3 और राफेल भारत के लिए उड़े। इंडियन एम्बेसी ने ट्वीट कर तस्वीरें शेयर की। मीडिया रिपोर्टिंग पर चुनाव आयोग ने बयान जारी कर कहा सभी सदस्यों का एक मत मीडिया रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष वोल्कन बोर्जगीर का कश्मीर मुद्दे पर बयान। भारत पाकिस्तान बातचीत के जरिए सुलझाएं विवाद। फेसबुक ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फेसबुक अकाउंट को स्थायी तौर पर सस्पेंड किया। 6 जनवरी को नतीजों के बाद हिंसा भड़काने का आरोप है। रूस ने इजरायल फिलिस्तीन के नेताओं के बीच सीधी बातचीत की वकालत की। कहा शांति प्रक्रिया के लिए बैठक बहुत अहम। नेपाल में ओली सरकार अल्पमत में आई। पुष्पकमल प्रचंड की पार्टी सीपीएन ने समर्थन वापस लिया। सोने के दाम में 317 रुपए की मामूली गिरावट। 2,328 रुपए महंगी हुई चांदी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे फिसला। $1 की कीमत 73 रुपए 91 पैसे रही। सेंसेक्स में 424 अंक की बढ़त। निफ्टी में भी 121 अंक का उछाल। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन के सस्पेंड होने के बाद इंग्लैंड के 11 में से 8 खिलाड़ी लौटे स्वदेश। 14 दिन रहना होगा क्वारंटीन। राजस्थान रॉयल्स के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस का बयान। जैसे ही हम इस वायरस को हराएंगे क्रिकेट अपनी पटरी पर लौट आएगा। आईपीएल के सस्पेंड होने का वर्ल्ड टी20 पर नहीं पड़ेगा असर। जुलाई में लिया जाएगा वर्ल्ड टी20 के आयोजन पर फैसला। कोविड पीड़ितों के लिए विराट कोहली ने बढ़ाया मदद का हाथ। मुंबई में विराट ने एक संगठन के साथ मिलकर शुरू की मुहिम। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में नंबर 5 पर बरकरार हैं कप्तान विराट कोहली। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन टेस्ट में नंबर 1 बल्लेबाज। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।